हम जानते हैं कि अल्फ्रेड टेनिसन ने एक कविता में कहा था कि आई डू बट सिंग बिकॉज आई मस्ट। हमारी भावना यह है कि वी डू बट ट्रांसफॉर्म बिकॉज वी मस्ट। मान्यवर, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो कुछ अस्मिता से जुड़े हुए, आइडेंटिटी से जुड़े हुए भी विषय आते हैं, और सरकार ने उस मोर्चे पर भी सभी को साथ लेकर अच्छा काम किया है। मगर जो विडंबनाएं हमारे देश की राजनीति में चलती रही, मैं हैरान रह गया जब मेरे ध्यान में ये लाया गया कल्चर मिनिस्ट्री के संदर्भ में कि हमारे महाराष्ट्र के लोग अभी थे यहाँ पर, अभी नहीं है, मगर वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ में शिवाजी और अफजल खान के बीच एक वारदात हुई थी जिसमें अफजल खान मारा गया था। आप हैरान हो गए ये सुनकर कि अफजल खान जब प्रतापगढ़ में चला था तो उसको ये अंदेशा हुआ था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसकी 63 वाइव्स थी, उन सबकी उसने कत्ल करा दी। उस 63 वाइव्स की एक कब्र, मतलब कब्रों का एक संग्रह बीजापुर कर्नाटक के पास है, जो पुरानी सरकारों ने नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया है। नेशनल मॉन्यूमेंट है 63 कब्र। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पुत्रवधू थी ताराबाई, उसकी समाधि सतारा के नजदीक माहुली में है, जिसके प्रति किसी का ध्यान नहीं। मैं प्रहलाद पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि ताराबाई की समाधि को हम इज्जत देंगे, उसको उसी पद्धति से और उसके रखरखाव की जो चिंता करनी चाहिए वो करेंगे। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि जब हम जीते हैं, जब हम सरकार में काम करते हैं, जब हम राजनीति में, सामाजिक जीवन में काम करते हैं, तो आइडेंटिटी के विषय भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इसलिए उसकी चिंता के बारे में भी ये सरकार बहुत कारगर ढंग से काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 6 सालों में विदेश नीति में भी हमने काफी अच्छे मोर्चे पर, काफी अच्छे पद्धति से इस मोर्चे पर भी काम किया है। प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट, उनका 2014 के यूनाइटेड नेशंस असेंबली के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया, सबको याद होगा। उन्होंने कहा कि मैं विदेश नीति और विश्व व्यवहार के बारे में नौसिखिया हूं, मगर मैं समझता हूं कि कई जगह ग्रुप्स है कि G20, G17, G7, G8, और प्रधानमंत्री ने कहा, और भारत का ही प्रधानमंत्री ये कह सकता है और नरेंद्र मोदी जी ही ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मानवता के, पर्यावरण के, विकास के कुछ विषयों पर वाई देयर कैन नॉट बी ए जी ऑल। ये हमारी भूमिका है, सबको साथ लेकर विश्व समुदाय का पूरा दिल जीतते हुए भारत उसका नेतृत्व करे, इस भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं हम। और इसीलिए वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात हो, सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की बात हो, मैं मानता हूं कि इन सारे विषयों की ओर इस देश ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की दिशा में अग्रसर होने का प्रण किया है। मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष का भी दायित्व निभाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार, शायद पहली बार यह हुआ होगा कि ICCR का जो काम चलता है उसकी समीक्षा की, घंटा 2 घंटा उसके लिए दिया और काफी कुछ विषयों के बारे में चर्चा की। आज मैं आपको कहने के लिए बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि पहली बार हमने, जब होता है ना सॉफ्ट पावर, यानी केवल गाना बजाना, नाटक, संगीत, नृत्य, हम उसको और आगे लेकर गए हैं। हमने टेक्सटाइल के बारे में, हमने 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती के कार्यक्रम को हम कर रहे थे, तो हमने वीविंग रिलेशंस थ्रू टेक्सटाइल ट्रेडिशंस के रूप में एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें भूटान की महारानी भी उपस्थित थी और कोरिया की फर्स्ट लेडी भी उपस्थित थी, बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिनिस्टर भी आए थे। तो टेक्सटाइल जैसी कला के माध्यम से भी हम विश्व में हमारे संबंधों और उजागर करना चाहते हैं। हम एक यूटिक्स नाम का पोर्टल बना रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें हमारी जो भारतीय ज्ञान संपदा है वो विश्व में हर किसी के लिए खुली करते हुए, जिस किसी को ज्ञान पाना है उसके लिए हम अवसर प्रदान कर रहे हैं। और जो भारत में पढ़कर विदेश में गए छात्र हैं, और कई छात्र हैं जो बांग्लादेश में है, नेपाल में है, जो वहाँ के समुदाय में राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बने हैं, कोई प्रधानमंत्री बने हैं, कोई और कुछ बने हैं, इन सब के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन एल्यूमनाई ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इस रूप में हमने एक आयोजन भी किया है, जिस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर कई बार मुझे लगता है कि डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का सहारा लेकर हम जो आगे बढ़ रहे हैं, विश्व समुदाय के साथ जो सरोकार बना रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी धारणा है, मगर इसको कई बार विपक्ष के हमारे मित्र भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति को और वैश्विक दृष्टिकोण को भी भारत के अंदर के राजनीति के साथ जोड़ा था। वो कहते थे कि इजराइल के साथ मित्रता न करो, पैलेस्टाइन नाराज होंगे। हमारे मन में ऐसा कोई
भाव नहीं है। हम दोनों देशों के साथ मित्रता कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। कुछ लोगों को कुटुंब एव वसुंधरा होता है, उनको एक कुटुंब से ही इतनी मेहनत, इतना प्यार हो जाता है कि वही वसुंधरा है, ऐसा वो मानते हैं। हमारी ये भूमिका नहीं है। और मैं सुन रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब बजट आया, मैं जानता हूं बजट की चर्चा अलग है, मगर बजट में जब पब्लिक सेक्टर के बारे में, बैंक्स के बारे में चर्चा चली तो लोगों ने कहा फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं। अरे वो तो फैमिली गोल्ड था, हमने उसको बरकरार रखने की कोशिश की है। मगर जिसको फैमिली के अतिरिक्त कोई ध्यान ही नहीं आता, केवल फैमिली करते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अंदर झांक कर देखिए, जिसको आपने अपनी फैमिली में सिल्वर माना था वो फैमिली एल्यूमिनियम निकला है दुर्भाग्यवश, और कुछ उससे हो नहीं पाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरीके से पॉपुलिज्म का सहारा न लेते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देश में कई दृष्टि से सुधारों के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, कई विषय सामने ला सकते हैं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि विदेश नीति की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो किस पद्धति से हमने देश के, विश्व के सारे समुदायों को साथ में लेकर, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो, अभी 1-2 साल पहले उनका एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने श्रीमती सुषमा स्वराज, उस समय हमारी विदेश मंत्री थी, उनको बुलाया था। और इसी तरीके का कार्यक्रम जब उनका स्थापना अधिवेशन हुआ था 1969 में रबात में, तब भी हुआ था। तब हमारे जो मंत्री वहाँ पर गए थे उन पर क्या बीती थी, पाकिस्तान का कितना दबाव था, हम सब जानते हैं। हमने सभी के साथ मित्रता की है। मैं मानता हूं कि खाड़ी देशों में माननीय प्रधानमंत्री जी को जितने पुरस्कार मिले हैं, जितने सम्मान मिले हैं, जितनी उपाधियां मिली है, अब इसके पहले किसी भी हमारे शायद प्रधानमंत्री जी को इस पद्धति से सम्मानित शायद उन दोषियों के द्वारा नहीं किया गया होगा। और इसलिए मान्यवर, कल मैं चर्चा सुन रहा था तब जम्मू कश्मीर के बारे में भी उल्लेख आया और लोग तरह तरह से जम्मू कश्मीर के विषय को भी उठा रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष रूप में जिस पद्धति से वहां के सेब के व्यापार को नाफेड से जोड़कर वहां के किसानों को उनकी आय बढ़ाने की दृष्टि से हमने काफ़ी कुछ नए जो प्रयास किए हैं, उसके बारे में भी मैं मानता हूं कि सदन को अवगत होना चाहिए। रक्षा के बारे में भी 1 साल लगभग हो रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद हमने निर्माण किया, जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम निकल कर आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से आत्मनिर्भर रक्षा संपदा, इस विषय में भी हम काम कर रहे हैं। और उस दृष्टि से भी मैं मानता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाषण में कई सारे उल्लेख आए हुए हैं। वीमेन पार्टिसिपेशन हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स एंड द गवर्नमेंट इज फर्दर एनहांसिंग देयर रोल इन प्रायोरिटी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि रक्षा की जो हमारी कुल मिलाकर रचना होती है उसमें महिलाओं की सहभागिता को भी हम काफ़ी अच्छा महत्व दे रहे हैं। और विगत साल 2020 में जो परेड हुई थी, कैप्टन तानिया शेरगिल ने उस परेड का नेतृत्व किया था। वो देश में पहली बार इस पद्धति से एक महिला ने आर्मी के एक और दस्ते का नेतृत्व किया। मैं मानता हूं कि इसके बारे में भी हम सभी के मन में एक स्वाभाविक अभिमान का स्वर निश्चित रूप में उपजना चाहिए। मान्यवर, लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, मगर मैं ये बताना चाहता हूं केवल कि कुल मिलाकर अगर राष्ट्रपति जी के भाषण की ओर मैं एक कटाक्ष डालूं तो मुझे लगता है कि जिस पद्धति से सभी मोर्चों पर ये देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसके साथ हम सभी ने अपने आप को जोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार की ये धारणा है कि लोगों की सहभागिता के आधार पर ही हम अच्छे गति से आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हम सभी का साथ चाहते हैं, सभी का विकास हो, ये भावना रखते हैं और सभी के विश्वास को अर्जित करते हुए आगे बढ़ने की हमारी मंशा रहती आई है। मान्यवर, मैं भाषण को समाप्त करने के पहले केवल एक बिंदु बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो माननीय हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी थी। मैं मानता हूं कि अभी हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया से काफ़ी कुछ आगे निकल कर गए हैं। अब सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ इंडिया के और स्तर पर हम आए हैं। एक दृष्टि से आत्मविस्मृति से इस देश की जनता को और देश के समुदाय को बाहर निकालते हुए आत्मविश्वास के आधार पर आत्मनिर्भरता की ओर हम तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। और ये यात्रा
इसी पद्धति से सफल होनी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके प्रति विश्वास बार बार दिखाते हुए बार बार विभिन्न चुनावों के माध्यम से, मतपेटी के माध्यम से जो भी आता है उसी से ये एक दृष्टि से एंडोर्स होता है। और इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि हमें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ गति विगत 1-1.5 साल में भी 2019 का पुनः जनादेश प्राप्त होने के बाद ये सरकार जब काम करने लगी तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ लोग शेक्सपियर के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते रहे। शेक्सपियर ने कहा कि पूरा विश्व एक नाटक है, वो पूरा विश्व एक रंगभूमि है। वर्ल्ड इज ए, विश्व को एक रंगभूमि के रूप में उन्होंने बताया था। मैं मानता हूं कि शेक्सपियर वगैरह तो बड़ी बात रही, मगर हमने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो हम जानते हैं कि अल्फ्रेड टेनिसन ने एक कविता में कहा था कि आई डू बट सिंग बिकॉज आई मस्ट। हमारी भावना यह है कि वी डू बट ट्रांसफॉर्म बिकॉज वी मस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन का जो अनुशेष, जो बैकलॉग रहा है, उसको दूर करने की दिशा में हम अग्रसर है। आदरणीय महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद जी।